हर क्लास में दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, बैक बेंचर जो हर गम में खुशी ढूंढ ही लेते हैं और फ्रंट बेंचर जो खुशी में भी बस रोए रहते हैं। लेकिन 90 से 25 की भी दुनिया है हमारे जैसे एवरेज स्टूडेंट के लिए। सही है यार, तेरे 65 आए हैं, तुझे इतने ही चाहिए थे, मेरे 90 आए हैं। मैं उस दिन पढ़ भी नहीं पाई थी। ये है मेरी फ्रेंड रूही। रूही राय नहीं, खाली रूही। एक नंबर की झूठी। रात रात भर पढ़ती है, वो भी आयोडेक्स खा के, और कहती है मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। मेरे सर दर्द हो रहा था और ऊपर से मम्मी प्रेशर डाल रही थी, पढ़ पढ़ पढ़। बहन तू तो रहने दे, जहाँ पे भी थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी वहाँ इसके बहाने शुरू हो जाते हैं। ये है सौम्या, थोड़ी सी मुंहफट है पर दिल की बहुत साफ है। खुशी रिलैक्स कर, तुझे कौन सा सीईओ बनना है? बट मेरे पूरे खानदान में सीए और मुझे तो सीए बनना ही पड़ेगा। मेरे पास कोई और ऑप्शंस भी नहीं है। अरे पर मेरे भी तो सपने हैं ना, बट वो सपने क्या है वही फिगर आउट करना है। तू समझ रही है ना, मेरा ड्रीम है। और मुझे न्यूरोलॉजिस्ट, सबसे पहले दिमाग का टेस्ट करूँगी। दुनिया में सबको पता है कि उसे क्या बनना है, बस मुझे छोड़ के। हाँ जानवी, उसका तो लास्ट ईयर था ना। अरे वो तो होशियार है, उसकी तो इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई ना, उसका तो नंबर आ ही जाएगा। खुशी भाई, उसके तो कोई नौकरी लग जाए ना ढंग की, उतना ही बहुत है। और नौकरी नहीं भी लगेगी ना तो घर में ही ट्यूशन पढ़ा लेगी। मैं तो समझ ही नहीं आता वो क्या करेगी अपने जीवन में, क्या उसके प्लान है, कुछ नहीं समझ आता बिल्कुल भी। पॉकेट मनी तो देती नहीं है ढंग से, पर डेली रियलिटी चेक जरूर दे देती है। भाई इतना कौन पूछता है कि आगे का क्या प्लान है। अब नहीं पता तो नहीं पता। ये देख, ये रही मेरी छत, मस्त है ना। और पता है वहां से ना सनसेट भी दिखता है। मैं ना तेरी छत देखने नहीं आई हूँ, मैं वैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूँ, ऊपर से मम्मी और पूरे दिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। हाँ भाई, मुझे सीए बनना है, पर इतना ज्यादा तो नहीं पढ़ सकती ना कि पूरे दिन पढ़ती रहूं। बहन रिलैक्स कर, तुझे किस चीज का स्ट्रेस हो रहा है? तू ना टॉपर है। टॉपर ना ऐसे नहीं बन जाते हैं, पूरे दिन पढ़ना होता है उसके लिए। सबके टारगेट्स ना एकदम ही क्लियर हैं। सबको पता है उन्हें क्या करना है, बस मुझे ही नहीं। क्या मैं गलत हूँ या एक एवरेज स्टूडेंट? चल तुझे सनसेट दिखाती हूँ। मुझे ना हमेशा से ही सीए बनना था, बचपन से ही पता लग जाता है ना, अंदर से एक आवाज आती है। तुझे नहीं आई कभी? इसका ना पूरा खानदान सीए है। घंटा इसको कोई ओरिजिनल आइडिया आएगा जिन्हें अंदर से आवाज आती है। अब मैं सीए ही बनूंगी। हाँ, मुझे भी ना पेंटिंग का बचपन से बहुत शौक था, तो मैंने ना आर्किटेक्चर पढ़ना शुरू किया। ये देख मेरी पेंटिंग। दिखा, इसमें बिल्डिंग का है, पार्क के साइड में। इसमें पार्क का है, बिल्डिंग के साइड में। अरे रहने देना, ये अभी उतनी अच्छी बनी नहीं है, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था ना। टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। और वैसे भी एडिशन को नहीं देखा तुमने, कितनी बार फेल हुआ, तब जाके उसने कंप्यूटर बनाया। तो फेलियर के बाद ही सक्सेस मिलती है। सुन, आर्किटेक्चर के लिए ना 85% से ऊपर चाहिए होता है, और तेरे मार्क्स भी कम ही है और ड्राइंग भी ठीक ही है। इसके पास आना मतलब खुद को ही डिमोटिवेट करना। अभी ये मुझे प्रूफ करे कि मैं नल्ली हूँ, इससे पहले मैं निकल लेती हूँ। चल ठीक है, बाय, मैं घर जाती हूँ। यार मैं तो परेशान ही हो गई हूँ। मेरी मम्मी पापा ना पीछे पड़े हुए हैं कि कैसे भी करके बस पास हो जाऊँ, ताकि गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म फिल कर पाऊँ एटलीस्ट। अरे हो जाएगा यार, देख 65% वैसे ही आते हैं, बचे 20% उसकी रिजर्वेशन ले लियो। अरे बहन, मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलता है। मेरे को लगा मिलता है, तभी तो इतना चिल रहती है। चिल तो घूमना ही पड़ता है। अब देख, जितने मेरे परसेंटेज आए हैं वो तो आए हैं ना, अब उसका तो कुछ नहीं कर सकती मैं। पकड़। मुझे तू ना लाइफ को बहुत ज़्यादा लाइटली ले रही है यार। लास्ट एग्जाम है, हमारा पूरा करियर डिसाइड करेगा ये। देख मेरा तो क्लियर है, मेरे को न्यूरोलॉजिस्ट बनना है और ये मेरा सपना है। बाकी तू भी अपना आगे सोच ले, तेरे को क्या करना है। करियर सौम्या को भी क्लियर है कि उसे क्या करना है आगे लाइफ में। बस मेरी लाइफ में अंधेरा है, फुल ब्लैकआउट। सौम्या, चल मम्मी बुला रही है, मैं चलती हूँ। हाँ, पढ़ना होगा ना। ना ना,
अरे अभी मंदिर जाऊंगी, फिर मैं आके पढ़ूंगी, वो एग्जाम्स आए ना, तो मोटिवेशन भी चाहिए। ठीक है, बाय। सबने ना अपने अपने मोटिवेशन बना रखे हैं, पर मेरे तो घर में डिमोटिवेशन है। पर अब टाइम आ गया है कुछ एबव द एवरेज करके दिखाने का। अब राजू रस्तोगी से चतुर रामलिंगम बनने का सफर शुरू। हर दिन पढ़ाई से स्टार्ट होगा। खुशी, दूध। मम्मी मुझे नहीं पीना दूध। पीना नहीं है, बाजार से लेके आना है, जल्दी से जाओ लेके आओ। मैं स्पेशल हूँ या आप सबके साथ भी ऐसा होता है? जा रही हूँ। और रात में के ड्रामा की जगह बाबा प्रेमानंद जी और अंकुर वारिको। खुशी चल दिखा दे सबको कि तू क्या चीज है। मैम बी कॉपी। मैम बी कॉपी। मैम बी कॉपी। इससे तो एक शीट कंप्लीट नहीं होती थी, आज कौन सा सुपर कंप्यूटर अपने दिमाग में लेके बैठी है। इस बार इतने अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगी ना कि मम्मी खुद बादाम पिस्ता वाला दूध पिलाएंगी। यार पेपर तो इजी सा था, सारे क्वेश्चंस ठीक लग रहे थे, तेरा कैसा गया? मैं तो बहन सप्लीमेंट्री पे आ गई। अब लगता है ना इस बार तो नंबर ऊपर ही आने वाले मेरे। पहले 10 मिनट तो लगा कि मुझे कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर जब मैं करना स्टार्ट की तो धीरे धीरे सब कुछ होने लगा अपने आप ही। पहले एग्जाम में स्ट्रेस होता था, अब रिजल्ट से ज्यादा रिएक्शन की टेंशन होती है। कभी माँ की, टीचर की और सबसे ज्यादा खुद की। सबका कॉन्फिडेंस देख के लगता है कि तुमने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। मुझे तो लगता है मेरे 90% आएंगे। मम्मी ने भी बोला है इफ आए तो सिंगापुर लेके चलेंगी। और अगर नहीं आए तो? ऐसा मत बोल यार, मैंने इतनी मेहनत करी है। छोड़, तू बता तू कितने एक्सपेक्ट कर रही है? मेरे मोटा मोटा 95%। 95%? अरे मजाक कर रही हूँ, 95 नहीं तो थोड़ा सा कम मान ले, 10% कम मान ले। तू तो बड़ी कॉन्फिडेंट दिख रही है। कॉन्फिडेंट रहना चाहिए यार, और वैसे भी टेंशन नहीं लेने का। चल बाय। टेंशन तो तब पता लगेगी जब फिर से 65% आ जाएंगे। मम्मी आ गई तुम? कैसा हुआ पेपर? अच्छा, सब याद तो था ना, कुछ छोड़ के तो नहीं आई? मम्मा आपको पता है 3 सप्लीमेंट्री भर के आई हूँ। पूरी टॉपर वाली फीलिंग आ रही थी आज तो मुझे। सप्लीमेंट्री शीट? तू तो कभी एक पेपर से ज्यादा भरती नहीं है। अरे बेटा, ये तो अच्छी बात है, अब तुम्हें लिखने की आदत पड़ रही है, अब तो रिजल्ट अच्छा ही आना चाहिए। इस बार तो मेरे 90% आराम से आ जाएंगे, और मम्मी ने बोला था कि अगर 90% आ गए तो हम गोवा चलेंगे। अच्छा, और नहीं आए तो? अगर नहीं आए तो नानी के यहाँ चल लेंगे। वो भी अच्छा है, एक मेंटल ब्रेक मिल जाएगा। बेटे रिजल्ट अच्छा है ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि ट्यूशन में भी बहुत पैसे लगाए हैं, कोई आरओआई तो मिलनी चाहिए ना। अरे आरओआई? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पापा, मैं भी तो आप लोग को इन्वेस्टमेंट ही लगती हूँ ना। नहीं बेटा, तू तो हमारा सपना है। बस प्रॉब्लम ये है कि उनके सपने क्या है ये मुझे पता है, पर मेरे सपने क्या है ये मुझे खुद भी नहीं पता। रिजल्ट से पहले सब प्लानिंग करते हैं, मैं भी कर रही हूँ, पर यही नहीं समझ आ रहा कि प्लानिंग मार्क्स के लिए करूँ या खुद के लिए। 90% आए ना तो इंस्टा पे स्टोरी पोस्ट करूंगी, और मम्मी के लिए केक, और रूही को रोस्ट करूंगी फुल पावर में। क्या लिख रही है फिर, कोई नई पोयम या रिजल्ट से पहले नए गोल सेट कर रही है? हाँ गोल ही है, टारगेट मार्क्स और उसके बाद का प्लान।
बस 60% नंबर आ जाए ना अगर तेरे, कम से कम फॉर्म फिल करने के काबिल तो हो जाएगी। अरे मैं कह रहा हूँ कि इनका बैंक का फॉर्म भरवा दो, सबसे ज़्यादा सेफ ऑप्शन वही है। अच्छा, रिजल्ट कैसा भी आए, पर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि फॉर्म किसका भरना है। बेटे थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। सपने तो सब देखते हैं, लेकिन सारे सपने पूरे नहीं होते। पर मम्मी, मेरे सपने का क्या, मुझे खुद को कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप लोग पूरा करियर डिसाइड करके बैठ गए हो। बेटा टाइम के साथ क्लैरिटी आ जाती है, बट बस तू मेहनत करती जा। मैं भी चाहती हूँ क्लियरिटी आए, पर जब सब कुछ ब्लर हो तो सपना भी कंफ्यूजन लगता है। 90% ना भी आए ना तो चलेगा, बस इतने आ जाए कि सपने दिखना बंद ना हो। खुशी यार, मेरे तो 92 आए हैं। अगर मैं बीमार नहीं पड़ती तो और अच्छे आते हैं। झूठी, तेरे सिर्फ 92% आए हैं। हाँ, तू ठीक तो है ना बहन? तेरे लिए एम्बुलेंस बुलाऊं? तू इतनी खुश क्यों लग रही है? तेरे कितने आए हैं? 75। आपको क्या लगा सीधा 90 आ जाएगा? ये भी ठीक है मेरे लिए। मैम, मैम, मार्क्स कितने भी आए डरने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना, सबको पहले से सब कुछ पता नहीं होता, पर मेहनत करने से सब कुछ फिगर आउट हो जाता है। मैम, इसमें मेरे हाफ मार्क्स कम है। काफी टाइम बाद स्कूल एंड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं, तो होपफुली आपको पसंद आया हो। और अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, एंड बाय बाय। लव यू ऑल।